मोहब्बत की ऐसी अनोखी दास्तान जो आपको ये कहानी आखिर तक पढ़ने पर मजबूर करेगी। आइए। अम्मा ने तो रुखसती के वक्त जहाँ बहुत सी नसीहतें की थीं, वहाँ चुपके से कान में ये भी कह दिया था कि बेटा ससुराल का रोना ससुराल में रो के आना, मेके आकर ना रोना। इसी तरह साहब ने भी एक हफ्ते बाद ही कह दिया था कि मुझे रोने वाले चेहरे सख्त जहर लगते हैं और हम ठहरे रोने के शौकीन। किस्सा मुख्तसर, आंसुओं ने मुतबादिल रास्ता ढूंढ लिया और दिल पर बहना शुरू हो गए, और फिर जिंदगी के कई खूबसूरत साल अपनी डायरी और कलम से दूर ही गुजर गए। मैं भी दो बेटियों के बाद तो गोया अपने आप को ही भूल गई। लिखना लिखाना तो दूर की बात है, मुझे अपनी पसंद नापसंद भी याद ना रही। सब कुछ ऐसा ही रहता अगर मेरी जिंदगी में वो रात ना आती। हाँ, वो रात आज भी मुझे पहले दिन की तरह याद है। उस रात को मैं कैसे भुला पाऊंगी। मैं उसे कभी भी अपनी ज़िंदगी से नहीं भुला पाई। मैंने वो सब गिले शिकवे अपने अंदर ही दफन कर लिए हैं जो तुमसे करने बनते थे। क्यों? क्योंकि वो जो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन जाए, वहाँ पिछले हवाले नहीं दोहराए जाते। अम्मा ने कहा था कि लड़कियां कोई मोहब्बत वोहब्बत नहीं करती, बस अपने शोहरों से ही मोहब्बत करती हैं। शादी के बाद जब मैंने पहली दफ़ा नज़म लिखी तो बहुत दिल चाहा कि किसी को सुनाऊं। मुझे शेर व शायरी का बहुत शौक था। रात को जब साहिब घर आए तो खाने वगैरह से फारिग होने के बाद मैंने बड़े मान से कहा, सुने जी, मैंने आज एक नज़म लिखी है। साहब हंसे और मुड़े और कहने लगे, मैं दोबारा दुकान पर जा रहा हूँ। और मैं यकदम ज़मीन पर आ गई। उन्होंने यकीनन मजाक किया था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, और फिर उन्होंने दोबारा कहा भी नहीं सुनाने का। गर्ज, मैंने शर्मिंदगी और गम के मिले जुले एहसासात के साथ अपनी डायरी और कलम अलमारी में खूब अंदर करके रख दिए। और अम्मा ने तो रुखसती के वक्त जहाँ बहुत सी नसीहतें की थी, वहाँ चुपके से कान में ये भी कह दिया था कि बेटा ससुराल का रोना ससुराल में रोके आना, मेके आकर ना रोना। इसी तरह साहब ने भी एक हफ्ते बाद ही कह दिया था कि मुझे रोने वाले चेहरे सख्त जहर लगते हैं और हम ठहरे रोने के शौकीन। किस्सा मुख्तसर, आंसुओं ने मुतबादिल रास्ता ढूंढ लिया और दिल पर बहना शुरू हो गया, और फिर जिंदगी के कई खूबसूरत साल अपनी डायरी और कलम से दूर ही गुजर गए। मैं दो बेटियों के बाद तो गोया अपने आप को ही भूल गई। लिखना लिखाना तो दूर की बात, मुझे अपनी पसंद नापसंद भी याद ना रही। सब कुछ ऐसा ही रहता अगर जिंदगी में वो रात ना आती। हाँ, वो रात आज भी मुझे पहले दिन की तरह याद है। वो सख्त सर्दियों की ठठरती हुई एक रात थी। माहौल पर मामूल से ज्यादा सुनाटे का राज था। ऐसे लग रहा था जैसे सब लोग खलवत में चले गए हैं। मैंने ईशा की नमाज के बाद जल्दी जल्दी बावर्ची खाने को समेटा। कमरे में आई तो देखा बच्चे अपने बाबा के पास खेलते खेलते सो गए। मैंने सोचा चलो मौका अच्छा है और कपड़े फैला दूं जो शाम को धोए थे। मसरूफियत में अभी तक फैलाने का वक्त नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मैंने सहन में कदम रखा, चांद की रोशनी की किरणों ने मेरा इस्तकबाल किया। आसमान पर 14वीं का चांद चमक रहा था और पूरा सहन दुधिया रोशनी में नहाया हुआ था। पूरे चांद की रात हमेशा मेरी कमजोरी थी। सो बेसाख्ता मेरे तखय्युल ने उड़ान भरी और कमजोर सी अम्मा सामने आ खड़ी हुई और कहने लगी, बेटा क्या बात है, बहुत सालों से तुमने कुछ लिखा नहीं। सामने से बाबा भी अपनी काफी का मग उठाए मुस्कुराते हुए और आए, और अम्मा की छत पर पड़ी हुई वो चारपाई जो हम पांचों बहनों के अपने अंदर समो लेती थी, बेतरह याद आने लगी। और फिर मेरे कानों में काफी अरसे पहले सुनी एक नज्म के मिसरे गूंजने लगे, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बस फिर क्या था, आंसुओं ने आंखों की बाढ़ फलांग ली। मैंने घबराकर कमरे की तरफ देखा। बच्चे बेखबर सो रहे थे। साहब आराम से अखबार पढ़ने में मसरूफ थे। मैंने सुकून का सांस लिया और आंसुओं को बहने दिया। कई सालों का अखबार था जो आंखों से बह पड़ा। इस दौरान में बच्चों के कपड़े फैलाए, सूखे कपड़े अंदर लाकर रख दिए, बच्चों को उनके बिस्तर पर लिटाया कि अचानक साहब ने अखबार चेहरे से हटाया और कहने लगे, अब चुप हो जाओ। यानी उन्हें इल्म हो गया था कि मैं मुस्कुराई। फिर सोचा कि शायद अब ये कहेंगे जाओ अच्छी सी काफी बनाकर लाओ, हम दोनों सहन में बैठकर पियेंगे, मगर ऐसा कुछ भी ना हुआ। साहब जी उठे, बिस्तर झाड़ा, खिड़की के पर्दे बराबर की करके चांद को अच्छे से छुपाया और सोने के लिए लेट गए। फिर वो सारी रात न जाने कैसे आंखों में कटी। आंखों का पानी तकिए में जज़ब हो गया। सब शौक बच्चों की नजर कर दिए। बारिश चांदनी रातों में अक्सर पर्दों को गिराना पड़ता है, कागज कलम को रखकर परे मुन्ने को सुलाना पड़ता है। अब भी दिल में हल्के हल्के यादों की चुभन होती है। हर रात नहीं पर कभी कभी आंखों से बारिश होती है। तो जनाब, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए, वीडियो को लाइक